आपने तो वही कचरा दिखाया, वही गाली गलौज दिखाया, वही नंगापन दिखाया, और वो कुछ अगर कुछ चल पड़ा तो आप कह रहे नहीं ये डिमांड है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने फिल्मी सफ़र शुरू किया, लेकिन बहुत सारे काम किए, और फिल्मी सफ़र जहां उन्होंने शुरू किया उस वक्त वो असिस्टेंट कैमरामैन हुआ करते थे। हरीश पटेल जी हमारे साथ, हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका 90 न्यूज़ लाइव में। क्या कहना चाहेंगे और आज क्या कर रहे हैं, कब से स्टार्ट किया? मैंने अपने करियर की शुरुआत की असिस्टेंट कैमरामैन से। यहाँ पे आने वाला हर व्यक्ति एक अपनी डेस्टिनी लेकर आता है, काम को शुरू करता है, राह पे चलता है, चलते चलते गिरता है, संभलता है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने कुछ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैंने कैमरा डिपार्टमेंट छोड़कर मैंने जी टीवी ज्वाइन कर दिया। वहाँ पे मैं आपकी तरह इंटरव्यू लिया करता था, सुबह दोपहर शाम शूटिंग्स में जाया करता था। कभी शाहरुख खान, कभी बच्चन साहब, कभी अजय देवगन, सुनील शेट्टी। तो एक फिल्म इस मैगजीन थी गैलेक्सी, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो करते करते टेलीविज़न में ऐसा घुल मिल गया कि वहाँ पे टेलीविज़न में अलग अलग तरह के शोज़, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस, फिल्मी चकाचौंध। पर एक टाइम आता है कि आपके पास फिर एक मोड़ आता है कि आप वो काम छोड़ते हैं और किसी नई दिशा में चलते हैं। तो उसके बाद घाट घाट का पानी पिया, कभी इवेंट किए, कभी शोज़ किए, कभी सीरियल किया। उस ज़माने में मैं अपनी जो हमारे जी टीवी में डायरेक्टर थे उनको मैं असिस्ट करता था। उनके साथ देश में निकला होगा चांद, तुम बिन जाऊँ कहाँ, ज़मीन से आसमान तक, तो वापस सीरियल में मैंने असिस्ट किया। तरह से 300-300 रुपये में हम एज असिस्टेंट डायरेक्टर सीरियल्स में जाते थे, दिन भर काम करते थे। उस समय 12 घंटे की शिफ्ट नहीं होती थी, 14-15 घंटे, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। कभी कभी तो उसके बाद 2 की शिफ्ट अलग हो गई तो उसमें ज्वाइन करो, सुबह अलग शूट हो रहा है तो उसमें ज्वाइन करो। ऐसे करते 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 एक टाइम आया कि मैंने सोचा कि यार क्यों ना जो मेरा मेन शौक़ है, जो मेरा पैशन है राइटिंग, वो किया जाए। तो लिखना तो शुरू से ही था, अपने शोज़ में लिखा करता था, एंकर स्क्रिप्ट लिखा करता था। कभी एंकर में कुछ अच्छा नहीं लगता था तो वहाँ बैठे बैठे उनको सजेशन देता था, तो लिखना शुरू किया, सोचना शुरू किया। एक और मित्रों से बात की, इधर उधर दिमाग चलाया, एक ड्राफ्ट बना के लेकर आया। तो उनको सुनाया, उनको बोला कि अच्छा है, इसको लिखो। लिखने के बाद उसको प्रोड्यूसर्स के पास गए, हम लोगों के पास गए। तो वो फिर फाइनली एक कंपनी ने हमको साइन किया, तब पिक्चर बनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, हीरोज इंटरनेशनल। उन्होंने मुझे एज ए राइटर साइन किया। पर वो होता है पैसे नहीं आती नहीं मिलती नहीं, क्योंकि घूमते फिरते यहाँ चलते चलते फाइनली टोरंटो में से कंपनी ने वो फिल्म बनाई, ना बैंड ना बाराती। अब वो होता है कि आप स्क्रिप्ट कुछ लिखो, उसके बाद वो स्क्रिप्ट जो जब पर्दे में आती है तो वो नहीं रहती है, वो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो फिल्म कब आई कब गई कुछ पता ही नहीं चला। मुझे वही मायूसी हुई कि यार मेरी पहली स्क्रिप्ट, वो एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको हर किसी ने पसंद किया, कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने ये बताने के लिए कि यार नहीं, मेरी कहानी बहुत अच्छी थी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, मैंने एक बुक लिखी और वो बुक पब्लिश कराई। मैंने खुद में पब्लिश कराई, क्योंकि पब्लिश आज की डेट में किताबें का तो पढ़ने का तो लोगों को शौक ही नहीं है, और छापने का तो फिर वैसे भी नहीं है, और वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया। किताबें तो आप कोई हार्डली किसी को पढ़ता हुआ देखेंगे। तो चिंटू की शादी करके मैंने वो बुक पब्लिश कराई, और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसने भी पढ़ा, जितने लोगों ने भी पढ़ा, वाहवाही मुझे मिली। और उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ मेरी NS प्लेयर और हंगामा में है, दिल्ली वाला दिन, वो भी है, और कारवां चल रहा है। अभी ये रिसेंटली एक फिल्म है, उसका ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक हमने उसको प्रॉपर अनाउंस नहीं किया है। उसकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है। तो इस तरह का एक छोटा सफ़र था और कारवां चल रहा है। नहीं, सफ़र तो लंबा था, वो मैंने देख लिया थी। मैं आपको बहुत कुछ बताया, आपके हिसाब से छोटा सफ़र है। तो राइटिंग में क्या लग रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स के पास आप जब जाते हैं या डायरेक्टर्स के पास जाके स्क्रिप्ट सुनाते हैं, वो बहुत लाइटली लेते हैं कि लिंक लगता है अरे हरीश भाई लेके आए तो बिल्कुल करना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रगल चालू रहता है। कोई अगर ये कहता है कि किसी का स्ट्रगल ख़त्म हो गया
या कोई एक बहुत मुकाम में पहुंच गया वो नीचे मुकाम में, ऐसा नहीं होता। मैंने तो बहुत सारे लोगों को, अब मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे मित्र हैं, आपके बहुत आप भी उन्होंने जानते हैं, हमने तो देखा है बहुत बड़े 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 सुपरस्टार कैसे हाथ खड़े होकर बोलते हुए कि सर मेरे लिए कुछ कीजिए। तो बड़ा किस्सा, बड़ा मशहूर भी हुआ था। तो वक्त आता है, उतार चढ़ाव होते हैं, आपको हर प्रोजेक्ट के साथ आपको जाना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मैं कुछ लेकर आया हूँ, आप एक बार सुन लीजिए। सुनने के बाद अगर किसी को समझ में आ गया कि हाँ यार इसमें कुछ दम है, ये कुछ नया तरह की कहानी है या कुछ नया कुछ कहने जा रहे हैं, तो उसको लोग कंसिडर भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने सुना हुआ कि इमोशन पे जाता है, ये स्टार्ट होगा, ये सेटअप होगा, इसमें इस आर्टिस्ट को लेके आ जाओ, उस आर्टिस्ट को लेके आ जाओ, वो सब तो चलता ही रहता है। पहले भी चलता था, अभी भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट एक सवाल है हरीश भाई, काम बहुत किया है, फिल्में पिछली भी बहुत बनी हैं, पुरानी फिल्में भी हम देखते हैं, 20 की फिल्में देखते हैं, लेकिन अब चूंकि वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म का बड़ा क्रेज आ गया है, लोग उस पर ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन स्क्रिप्ट जहाँ तक अब आ रही हैं, वल्गैरिटी बहुत है, गाली गलौज बहुत है, ये ट्रेंड चला है और इसको लोग पसंद कर रहे हैं बहुत तेजी से। क्या अब वो उस तरीके की सॉफ्ट स्क्रिप्ट को पसंद नहीं किया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं किया जा रहा है। आप मुझे अगर बताइए, आप किसी शॉप में, किसी मॉल में जाते हैं, आप वही तो सामान लेते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, आप जो सामने अवेलेबल वही देखेगा। अगर आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक कोई ऐसी कहानी, पारिवारिक कहानी आप लेकर जाएं दर्शकों के पास, समस्या ये है कि वो दर्शकों के पहले जो प्रोड्यूसर्स के पास जाती है या प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं वही ब्रेक लग जाता है। क्योंकि मैं एक राइटर, एज ए राइटर, एक अच्छा सब्जेक्ट, एक ऐसा पारिवारिक सब्जेक्ट लेके किसी प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ तो उसे लगता है ये नहीं चलता है, आज का ट्रेंड नहीं है, आज का ये माहौल जो है वो गाली गलौज वाला है, आज का माहौल जो है वो वेस्टर्न से बहुत इन्फ्लुएंस है। लेकिन आप लेके तो जाओ, कोशिश तो करो। आप अगर लेके जाओगे और उसको बोलो, फिर दर्शकों ने अगर नकार दिया, आप एक अच्छी पारिवारिक फिल्म बनाओ और उसके बाद दर्शकों को पास लेकर जाओ और उसके बाद अगर वो उसको नकार दे, फिर आप बोलो ना कि इसकी डिमांड नहीं है। नहीं लो यार, लोग ये पसंद नहीं करते हैं। लोग आज की डेट में भी घर में सब बच्चों के साथ, सबने पूरे एक फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करते हैं। अरे करेंगे, आप सब्जेक्ट तो लेकर जाओ, आप कोई बात तो लेकर जाओ। मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास घूम रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जो एक आइडियल परिवार की कहानी है, जो हर परिवार चाहता है कि मेरा घर ऐसा हो। उसमें एक शब्द गाली का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत की चीज़ें का हमने बात की है, वो इमोशन की बात की है, वो हमने केयर की बात की है, वो पास पड़ोस की बात की, वो रिश्तों की बात की है, कैसे एक केमिस्ट्री होती है बड़ों और छोटों में, उसकी बात की। लेकिन वो किसी की समझ में नहीं आ रही। आज हो सकता है किसी दिन समझ में आ जाए, या नहीं आया तो मैं इतना सक्षम हो जाऊं कि मैं वो कहानी बनाऊं, और उसके बाद अगर दर्शक रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आप भी कह सकते हैं कि नहीं यार इस तरह की डिमांड नहीं। लेकिन आप क्या लेके गए? वही अच्छी पारिवारिक फिल्म लेके गए, आपने तो वही कचरा दिखाया, वही गाली गलौज दिखाया, वही नंगापन दिखाया, और वो कुछ अगर कुछ चल पड़ा तो आप कह रहे नहीं ये डिमांड है। आपने मुझे बताइए ना, आपकी कौन सी ऐसी पिक्चर लेके गए आप जिसको दर्शकों ने नकार दिया है? आपके पास एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि जो लेके जाओगे उनके पास, ऐसा नहीं है। आज भी लोग पारिवारिक फिल्म परिवार के साथ, और मेरा तो सिंपल मानना है कि मैं तो वही लिखूंगा, वही बनाऊंगा जो मैं अपने बच्चे को बता सकूं, या जो मेरे छोटे हैं, जो मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, भांजियाँ हैं, उनको मैं बता सकूँ, वो कह सके कि यार ये मेरे चाचा ने लिखी है, ये मेरे पापा ने लिखी है, ये मेरे मामा ने लिखी है, ये मेरे ताऊ ने लिखी है। वो मेरा नाम लेके सकते, मैं वो काम नहीं कर सकता कि जो मेरे को छुपाने में पड़े कि यार ये काम मैंने किया। अच्छा, 90 न्यूज़ लाइव के लिए और उनके दर्शकों के लिए, और खासकर आपके दर्शक जो आपकी स्क्रिप्ट को देखते हैं पढ़े पढ़ते पर, ये नहीं देखते कि इसके पीछे कौन था, क्या कहना चाहेंगे दर्शक भाई? आप अच्छे सब्जेक्ट्स को, अच्छी कहानी को सराहिए, अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी बातें देखिए, अच्छी फिल्में देखें, जिससे कि हम समाज में कोई बदलाव ला सकें, अपने आने वाली पीढ़ी में कोई बदलाव ला सकें, हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जा सकें, बजाय इसके कि हम वो सब निगेटिव, सब गंदा, सब नंगापन, सब ऐसी भाषा, एक हम मॉडर्न जमाने के नाम पर हम उनको एक गंदी भाषा दे के जाएं, बजाय इसके कि एक अच्छा
इंटरटेनमेंट लें, साथ में एक जो पारिवारिक एक माहौल हुआ करता था पहले कि सब परिवार के लोग एक साथ बैठ के वो सारा फिल्में या सीरियल या जो भी आपको कंटेंट टीवी में या फिल्मों के थ्रू या वेब सीरीज के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो देख सकें। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि अच्छे सब्जेक्ट्स को, अच्छी फिल्मों को, साफ सुथरी फिल्मों को एनकरेज करें और लोगों को मौका दें। तो आप देख रहे थे कि हरीश पटेल साहब हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी के, और आखिरी में जहाँ उनका मनपसंद जो कैरेक्टर है, उनका खुद का एक राइटर का कैरेक्टर है, वो अब असल जिंदगी में निभा रहे हैं। बेहतरीन फिल्में और बढ़िया स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं उनके। शुभकामनाएं हैं उनको कि आगे भी हम उनकी स्टोरीज पे फिल्में देखते रहें। 9PM न्यूज लाइव उन्हें शुभकामनाएं देता है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और 9PM न्यूज लाइव की पूरी टीम उनको शुभकामनाएं देती है। साथ ही हम ये कहेंगे कि बहुत जल्द उनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं आप भी देखेंगे और आपको उनकी स्क्रिप्ट जरूर पसंद आएगी। कैमरा पर्सन उमैर खान के साथ जुनैद पठान, 9PM न्यूज लाइव, मुंबई। 9PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9PM न्यूज।